हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को, जो एक ज़बरदस्त टॉपिक है। इसको डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो के बाद संभवतः जो है आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए देख लेते हैं। बात करें तो साधारण ब्याज क्या है, पहले इसको हम लोग समझेंगे। तो कह सकते हैं वह ब्याज होता है जो केवल मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कह सकते हैं इसको हम लोग, इस पर लगता है। यानी मूलधन क्या है ये समझिए आप। मूलधन पहला वो अमाउंट है, जो अमाउंट हम किसी से जो है उधार लेते हैं। वही जो पैसा है, आप किसी से 10,000 लिए पैसा सूद पर, तो ये 10,000 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10,000, ये ध्यान रखना है। तो ये 10,000 आपका मूलधन हो जाएगा। तो यही है मूलधन, जिसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, जिसे शॉर्ट में हम लोग पी से डिनोट करेंगे आगे के क्वेश्चन में। अब आगे बात करते हैं हम लोग। इसमें हर साल जो है ब्याज की गणना सिर्फ मूलधन पर होती है। यानी एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है कि हर एक साल अगर जैसे कि 10,000 रुपया आप किसी से लिए हैं, एक साल में आप 1,000 किसी को देते हैं, तो अगला साल भी आप 1,000 दीजिएगा, उसके अगला साल भी 1,000 दीजिएगा। कहने का यही मतलब है कि हर एक साल जो है कह सकते हैं कि ब्याज की गणना सिर्फ मूलधन पर होती है, यही कहना चाह रहा है। पिछले ब्याज को जो है नहीं जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर ले आगे। मुख्य बातें की बात करेंगे, यानी इम्पोर्टेंट टर्म कुछ कुछ हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है मूलधन यानी प्रिंसिपल, जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। वह राशि जो शुरू में उधार दी या ली जाती है, इसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं। दूसरा है ब्याज। ब्याज क्या होता है, जैसे कि आप किसी से 10,000 रुपये लेते हैं और क्या करते हैं, महीना में आप मान के चलिए उसे 100 रुपया दे देते हैं, ठीक है। जो ये 100 रुपया आप दे रहे हैं उसको, यही 100 रुपया महीना में उसको 100 रुपया दे रहे हैं, ये ब्याज हो गया। अंत में क्या कीजिएगा, आप 10,000 भी उसको वापस लौटाइएगा। तो ये 10,000 जो लौटा रहे हैं, यह तो मूलधन है यानी प्रिंसिपल है, लेकिन ये जो 100 रुपया दे रहे हैं महीने महीने, यही पैसा ब्याज हो गया। आगे बढ़ेंगे। तीसरा है दर। अब दर को समझने के लिए दो चीज़ समझना होगा। दर क्या चीज़ है, दर को हम लोग रेट कहते हैं, जिसे आर से डिनोट करेंगे। रेट का मतलब ये चीज़ है कि जैसे आप 100 रुपया किसी से ले लिए हैं, आपको कह रहा है, हम आपको परसेंटेज पढ़ा चुके हैं मैथ में, फुल वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। जैसे आप 100 रुपया आप किसी से लेते हैं, वो कहता है कि हम आपको 5% पर, मतलब 5% पर आपको मैं पैसा दूंगा, 100 रुपया दे दिया आपको। अब जो है 100 रुपया दिया है, उसको कह रहा है कि 5% हम हर एक महीना लेंगे या हर एक साल लेंगे, ये चीज़ें हैं। तो जैसे कि 100 का 5% आपको निकालना होगा, तो जब भी ये बगल से परसेंटेज हम लोग हटाते हैं तो नीचे 100 रख देते हैं ऑटोमेटिक। मैं डिटेल में परसेंटेज के वीडियो में बताया हूँ, एकदम जीरो से एडवांस लेवल, पूरा मज़ा आएगा आप अगर देखें उसको। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को खा गया, यानी कि काट दिए। अब जो है बच गया ये अकेले कितना, 5। तो यही चीज़ दर है। जो 100 रुपया में 5 रुपया दे रहे हैं, ये 5% जो हम लिख रहे थे, यही दर है। अब जो है समय की चर्चा करेंगे हम लोग। समय ये चीज़ें हैं कि कितने समय के लिए पैसा दिया गया है। जैसे आम तौर पर जो है वो वर्षों में होता है, मंथ में भी हो सकता है, 3 मंथ में भी हो सकता है, 4 मंथ में हो, 5 साल में हो सकता है, समय रहता है। तो आप कितने समय के लिए लिए हैं, जैसे साल भर के लिए लिए हैं, ठीक है, साल भर के लिए हैं, आपको कह रहा है 5% हमको चाहिए। तो 100 रुपया में आप साल भर बाद कितना उसको दे दीजिएगा, 105 रुपया। यही है टाइम। जितना टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट यानी कि रेट यानी कि दर या ब्याज कह सकते हैं, बढ़ेगा। अब साधारण ब्याज की सूत्र की चर्चा हम लोग करें तो जब भी ब्याज निकालना है आपको दोस्तों, साधारण में, नहीं कि चक्रवृद्धि भी पढ़ाया हूँ मैं, उसको भी आप देख सकते हैं वीडियो। पी गुने आर गुने टी रख देते हैं और बट्टा में 100। अभी हम टर्म आपको बता रहे थे ताकि पकड़ एकदम क्लियर बने। पी हम रखे थे किसके लिए, प्रिंसिपल यानी मूलधन के लिए। आर किसके लिए रखे थे, रेट यानी दर के लिए, जो मैं भी बताया था कि
5% आपसे लेगा। तो वो रेट बताया था, टी किसके लिए रखे हैं, टाइम यानी कि समय के लिए। समय बताया था 5 साल, 2 महीना, 6 साल, 3 महीना, 1 महीना इत्यादि। बट्टा में 100 किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। यही है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे। जो टर्म यहाँ पर दिया गया है उसी का चर्चा हो रहा है। एसआई मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, पी मतलब हो गया प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर मतलब रेट यानी कि दर, और टी मतलब समय यानी टाइम मतलब समय। आगे बढ़िए। अब चर्चा करेंगे, डायरेक्ट हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर। कुल अमाउंट थोड़ा सा देख लीजिए, कुल अमाउंट क्या होता है। जैसे आप 100 रुपया किसी से लिए और 1 महीना बाद उसको 105 रुपया दे दिए, यानी कि 105 रुपया उसका क्या है, कुल अमाउंट है, जिसे हम लोग अमाउंट कहते हैं। ध्यान रखना है इसको। यानी इसमें क्या चीज़, दो चीज जुटा है, एक 100 रुपया और एक 5 रुपया उसका सूद, यानी कि प्रिंसिपल प्लस जो है एसआई यानी कि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, दोनों मिलाए हैं तब अमाउंट निकला है। ये समझना होगा। अब चलिए उदाहरण में चलेंगे। कह रहा है यदि मूलधन 1000 रुपया है, दर 5% है, प्रति वर्ष है, 1 साल में 5% ले रहा है, तो कह रहा है 2 सालों में आपको कितना, आपको जो है ब्याज हो जाएगा, यानी कि ब्याज कितना देना होगा 2 साल में। कह रहा है कि 1000 रुपया आपको कोई दे दिया गया है, 1000 आप किसी से ले लिए हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि हम आपसे साल में 5% इसका सूद लेंगे। अब पहला तो समझना होगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक चले हैं। परसेंटेज हम लोग उस तरह से निकालेंगे, जैसे ही 5 कह रहा है तो जितना मूलधन है मूलधन रख देंगे इधर। अब 5% चाहे 10%, चाहे 20%, चाहे 100%, चाहे 1.5%, चाहे 2.5%, चाहे 3.5%, कुछ भी कहे, गुना में वो चीज़ लिखेंगे। यहाँ पर आपको देख रहा होगा, अगर आपको तो ये चीज़ दिख ही रहा होगा, ये परसेंट का तीना है, बस एगो डंडा, इसे नीचे खींचेंगे, बट्टा देंगे और परसेंटेज के लिए बस 1 पर 2 जीरो बैठा देंगे, 100 लिख देंगे। अभी जो 2 जीरो को मारेंगे आराम से। अब ये हो गया, कितना हो गया, 10 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। 50 हो गया ना। अब 5% तो 50 रुपया हुआ, 1 साल के लिए है, 1 साल के लिए ना 50 निकलाइए। कह रहा है यहाँ पर 2 साल के लिए, यहाँ प्रति वर्ष 5% लग रहा है, 2 साल में 10% लग जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम 10 कर सकते थे, लेकिन आपको बताने के लिए परसेंट हम 5 रखे थे कि कैसे निकलता है। 10 भी रखते तो वो चीज़ निकलता। अब 50 गुने 2 कर देंगे तो 100 रुपया आपको हो जाएगा। फार्मूला से चलेंगे तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, पी गुने आर गुने टी बट्टे 100। पी क्या हो जाएगा, पी मूलधन है यानी प्रिंसिपल 1000 है। अब आर कितना है, रेट 5% और टाइम 2 वर्ष है, बट्टे में 100 किए। अब काटिए तो इसको कैसे काटिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, अब 5 दूनी के 10 और 10 दहाई 100, ये 100 रुपया आपको ब्याज हो गया। इस तरह से निकलेगा। अब स्पीड में चलेंगे हम लोग थोड़ा, और कुल अमाउंट आपसे पूछे तो ब्याज जो हो गया और प्लस प्रिंसिपल, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कुल अमाउंट 1100 आ जाएगा। आगे बढ़िए। अब बात करें क्वेश्चन पर, आते हैं थोड़ा स्पीड में। स्पीड में आते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज का सूत्र ही पूछ लिया है पहला क्वेश्चन में। इसमें क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बट्टे 100, यही तो होता है। प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बट्टे 100, यही साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। तो बी हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पी 2000 है, आर 5% है और टी 2 वर्ष है। साधारण ब्याज पी गुने आर गुने टी बट्टे 100 कीजिए, 2000 गुने 5 गुने 2 बट्टे 100 कीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, 20 पचे 100 और 100 दूनी 200। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। अब स्पीड अप धरेगा क्योंकि बेसिक चीज़ हम बता दिए हैं आपको। कह रहा है 1000 रुपये का 10% की दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बता देना है। कोई दिक्कत वाली बात है। 1000 है यहाँ पर। कह रहा है कि 1 साल के काम करना है तो कोई मतलब नहीं है। 1 साल में 10% लग रहा है, 1000 का 10% 100 रुपया हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वही क्या कीजिएगा, पी गुने आर गुने टी, अभी शुरुआत में हम तो डायरेक्ट बता सकते हैं इसको। पी गुने आर गुने टी बटे 100, पी के जगह 1000 लिखिएगा, आर के जगह कितना 10 रखिएगा, टी के जगह 1 रखिएगा क्योंकि 1 साल है, बट्टे में 100 रखिएगा।
दो जीरो से हम दो जीरो काटेंगे, एक जीरो एक जीरो। अब ये 100 गुने 1 करेंगे तो 100 रुपया आ गया, यही तो आया, मैं 100 बोला, बी ऑप्शन। आगे बढ़िए। अब जो है थोड़ा स्पीड धरिए। साधारण ब्याज में कह रहा है कि साधारण ब्याज में ब्याज किस पर लगता है, आपसे पूछ रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अब ऐसे ही समझिए। कह रहा है कि साधारण ब्याज जब लगता है, अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, कंबाइंड वीडियो भी आएगा दोनों का, उसमें मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करें साधारण ब्याज पर, जो है ब्याज किस पर लगता है, हमेशा ब्याज किस पर लगेगा, प्रिंसिपल पर लगेगा, यानी कि मूलधन पर, ये ध्यान रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर भी लगेगा और जो है ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी आपसे कह दिया जैसे ही क्वेश्चन किस ब्याज में जो है ब्याज पर ब्याज लगता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। आगे बढ़िए। अब बात करें पांचवा क्वेश्चन, आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर 300 दिया है, पी मूलधन 1000 दिया गया है, टाइम 3 वर्ष दिया गया है, रेट निकालना है। हम फार्मूला पहले से ही जानते हैं, एसआई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी। हम तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे रेट, लेकिन बताना होगा यहाँ पर, यही चीज़ तो एसआई बराबर लिखते थे। अब एसआई के जगह हमको 300 दिया गया, तो यहाँ 300 लिख देंगे, बराबर दे देंगे चिन्ह। अब यहाँ पर देख रहे हैं पी के जगह कितना दिया गया है, 1000, 1000 में दिया गया है। आर के जगह कुछ नहीं है तो आर रख देंगे। टी के जगह कितना है, 3 साल, तो 3 रख देंगे। बट्टा में कितना रख देंगे, 100 रख देंगे। अब समझिए कैसे काटेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। इधर देखिए, इधर बट्टा में 300 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, बराबर चिन्ह है बीच में तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सीधा सीधी भागा, तो क्या करेंगे हम लोग, ई जीरो से ई जीरो काट देंगे, ठीक है। अब ये 3 यहाँ गुना में है, गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा। 3 भागे 30 भागे 3 करेंगे तो 10 आ जाएगा। रेट कितना आ जाएगा, 10%। ये आप ध्यान रखें, कैसे कैसे काटे ये समझिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे। अब हम जगह नहीं रहने के कारण डायरेक्ट काट रहे हैं, जैसे कि इधर बराबर में है तो तिरछा तिरछी गुना होता है, ये समझिए बात को। डिटेल में मैं आपको जो है यहाँ पर काटने वाला जो वीडियो एक अपलोड किया हूँ कि कौन से अंक कैसे काटे जाते हैं, कैसे चेंज किए जाते हैं, उसको देखिएगा। यहाँ पर हम काटे 3 से डायरेक्ट काट दिए तो 10 बार में तो 10% आ गया, ये समझिए। नहीं समझें कोई दिक्कत नहीं है। 300 हो गया, यहाँ पर कितना था, इधर बराबर का चिन्ह था ना, अब बराबर का चिन्ह था, ठीक है। ये 2 जीरो से तो उड़ गया था, नीचे बट्टा में 100 था तो 10 गुने कितना हो जाएगा, रेट नहीं दिया गया है तो आर लिख दिए, टी के जगह 3 लिखा है 3 रख दिए। अब क्या करेंगे, इधर ये सब ई गुना में है, ई दोनों गुना में है, इधर जाएगा तो ये दोनों भागा में हो जाएगा। 10 दिया 30 भागे यहाँ 30 कर देंगे, 0 से 0 10 बार में, यानी कि आर बराबर 10% हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। बी ऑप्शन। आगे बढ़िए। अब जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। फार्मूला लगा देंगे वही, ऐसे 8% निकाल देना है। पी गुने आर गुने टी, पी 5000 रखना है, आर 4% रखना है, टाइम 2 वर्ष रखना है, बट्टे 100 कर दिए। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यह ध्यान रखना है। 50 चौका 200, 200 दूनी के 400 रुपया आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि पी 5000 है, आर 8% है, टी 1 वर्ष है, एसआई ज्ञात करना है। पी गुने आर गुने टी बट्टे 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 15 छक्का 90, 15 अट्ठे 20 से, यानी कि 120 कने हैं, ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़िए। 8वां नंबर कह रहा है अमाउंट का सूत्र आपको बताना है, टोटल अमाउंट का चर्चा कर रहा है, ये ध्यान रखना है। अमाउंट में तो हम ये चीज़ बताए थे कि अमाउंट बराबर होता है हमेशा प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस जो ब्याज लगा था, यानी कि एसआई साधारण ब्याज, जो ऑप्शन में होगा वही मार दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़िए। अब जो कह रहा है डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेता है कभी कभी। पी बराबर 300, आर बराबर 5, टी बराबर 2 वर्ष निकाल देना है। 10% यानी कि 300 हो जाएगा एक आंसर सी, लेकिन निकालते हैं हम लोग। पी गुने आर गुने
50/100, 2 जीरो से 2 जीरो मारेंगे। 30×5 कितना हो गया? 1.5, 6×5 30, 300 ना है। 5 दिया है 15, 30×5 150 हो गया। 150 दूनी के कितना हो जाएगा? 300 इसका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन अंतिम है, अंत भला तो सब भला है न, तो मामला खत्म है। 2000 कह रहा है रुपये पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? वही P×R×T। P रख दे रहे हैं 2000, R5, T3/100 रख दिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 20×25 100, और 100 तिहाई 300, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। चलिए, धन्यवाद।